नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हाँ, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूँ आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर ग्राम पंचायत अकबरपुर के उस स्थान पर जहाँ पर तमाम ग्रामवासी धरना दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से उनका लगातार धरना चल रहा है और उनकी 5 सूत्रीय मांगें हैं, जिनमें से एक मांग को तो जल निगम पूर्ण करने में लगा हुआ है, जिसके द्वारा लगातार इस रोड को लेकर कहीं ना कहीं जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। और आपको बता दूं कि 10वें दिन ये धरना चल रहा है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा धरने पर पहुंचे हैं और लगातार जनता को संबोधित करते हुए और कुछ ना कुछ कहते हुए, उनमें हौसला भरते हुए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो धरना दे रहे हैं उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख से 12 लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो 12 तारीख से 12 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका यही कहना है कि जब तक मांगों को नहीं मान लिया जाता धरने पर यूं ही अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो बात करना चाहेंगे जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा से कि वो धरने पर पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, पहले हॉस्पिटल उसके बाद में मंदिर। किस प्रकार का आश्वासन अधिकारियों द्वारा उनको मिला है। और जो धरने पर लोग बैठे हैं, ग्रामवासी बैठे हैं और समाज सेवी भी हैं इसमें, और पूर्व प्रधान भी बैठे हैं ग्राम पंचायत अकबरपुर से। तो किस प्रकार का हौसला जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा उनके बीच में पहुंचे, तो कितना हौसला उनको मिला है। फौजी बाबा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट दे दीजिए फौजी साहब, थोड़ा बैठ जाइए आप। तो कितना हौसला इन लोगों को मिला है जब जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा कांग्रेस से हैं, वो पहुंचे हैं इनके बीच और जनता के चहीते हैं। जी सर, आप धरने में शामिल आज हुए और 10वां दिन है धरने का, तो आपकी लगातार बातचीत भी हुई है अधिकारियों से फ़ोन के माध्यम से। किस प्रकार का आश्वासन मिला है? एक चीज़ मैं बता दूं आपको। जी सर। मैंने पहले भी कहा था, आगरा में आज भी अधिकारी बहुत अच्छे हैं। जब तक उन अच्छों के कान तक ये आवाज़ जाएगी, जो बीच के नेता इसे रोक रहे हैं, इस काम को कोई रोक नहीं सकता है। मेरी जिन अधिकारियों से बात की बहुत पॉजिटिव वे में हुई है। कुछ अधिकारी कल यहाँ आएंगे भी, और अगर ये जनता तैयार है और निकलने के लिए तैयार है तो अब कूच कर देंगे, आगरा के लिए कूच कर दें। दे हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल। क्यों कि आज हम यहाँ बैठे हैं, फिर दरवाजे पर जाके बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? सुनना पड़ेगा ना जी। तो मैं समझता हूँ ये समस्या बहुत जल्दी हल होगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इन लोगों को आज मैं देखे क्या जा रहा हूँ मालूम है? अगर इनको मैं डरा के चाहूँ कि ये मत करिएगा, ये हो जाएगा, ये करो, मैं इनके अंदर बारूद भर के जा रहा हूँ, बारूद, आत्मबल की बारूद भर के जा रहा हूँ। You are having the wonderful power, wonderful energy. You have to use it in proper way. वो मैं इनको आज देके जा रहा हूँ, और इनके ऊपर आँच आएगी तो पहले रामनाथ पे आएगी। ये मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार, गांव मेरा परिवार, आगरा मेरा परिवार। और जी, इन्हीं लोगों का ऐलान है कि ये 12 तारीख से 12 लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई। क्या लगता है उससे पहले प्रशासन सुनने वाला है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ज़्यादा ढीठ लोग ज़्यादा हैं अभी। पहले जो अधिकारी नेता होते थे वो जिंदा दिल थे, उनको शर्म आती थी कि अगर लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए तो हमारी क्षेत्र में बेइज्जती होगी। मैं यहाँ का नेता हूँ, पर नेता बहुत कम हैं। ये दल्ले हैं, दल्ले, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। ये लोग अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं तो ये दल्ले हैं। जो अधिकारी इनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं तो वो नेताओं के गुलाम अधिकारी हैं, वो कमज़ोर अधिकारी हैं। अगर ये जिंदा दिल होते तो इनका काम हो चुका होता। एक बात बताइएगा, कोई काम करेंगे, मैं रोहता नहर पर धरने पे बैठा, कुछ नेता कहते हाँ भैया नाले तो बनवाए देते, पर जो रामनाथ के सर बनेगो, अब उनको तुम भीत के नीचे दब गए, मर गए क्या तुम? अब रामनाथ बैठ गए हो तो जनता आई गई। अब मैं तो कह रहा हूँ, मैंने झोंपड़ी डाली, झोंपड़ी तुम डाल लो। जी सर, एक बात पूछना चाहूँगा। सरकार 8 साल बेमिसाल गिनाती है और इधर लोग धरना देने के लिए मजबूर होते हैं। क्या कुछ मानेंगे, कहाँ लापरवाही रहती है, क्यों लोगों को धरने के लिए मजबूर होना पड़ता है? कहाँ है सरकार? सरकार तो है ही नहीं। जो जितना बड़ा दलाल उतना बड़ा नेता। सरकार दौड़नी चाहिए। जब अच्छा लीडर होते हैं बॉटम टू टॉप, तो सरकार दौड़नी चाहिए।
लेकिन न तो सरकार दौड़ रही है, न सरकार चल रही है, अब तो रेंग रही है, क्रीपिंग, जस्ट क्रीपिंग रेंग रही है। इसे चलना नहीं कहा जाता। जब तक सिस्टम के अंदर एक घटिया किस्म के लोग जाति धर्म के नाम पर वोट पा करके कुर्सियों में बैठेगा, तब तक इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। और जिस दिन इस जनता की समझ में आ गया, जनता की समझ में आ गया कि ये असली गद्दार हैं, हमारा खून चूस रहे हैं जोक बन के, इनकी कालर पकड़ के इनकी जबड़ों को ढीला करेगी जनता। एक बता रहा हूँ जी सर, क्या लगता है 10वां दिन है आज धरने का, 10 दिन हो गए करीब, और अब तक इनकी मांगे नहीं सुनी गई। क्यों जनता की मांगे नहीं सुनी जाती है, क्यों उनको नहीं सुना जाता है, क्यों इग्नोर किया जाता है? देखो, ऐसा है कि इनको पता है कि 2-4 दिन चिल्लाएंगे फिर चले जाएंगे, और जब इनको लगाई तो अड़े गई जे ना हिलने वाले, तब फिर इनके कान में धीरे धीरे आवाज़ घुसती है। क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं ना, अगर इन्होंने संकल्प ले लिया तो ये धरना वो तेल है जिनको इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ये तेल इनके कानों में डलेगा तो इनको सुनाई देगा। ये धरना वो ताकत रूपी काजल है जिनको इनका जो मांगे दिखाई नहीं दे रही हैं, ये सुरमा इनकी आंखों में लगेगा तो उनको देखने में सक्षम भी होंगे। जी फौजी बाबा यहाँ पहुँचे हैं आप, क्या लगता है अब कहीं ना कहीं मांगे सुन ली जाएंगी? कितना बड़ा सहयोग इनको आपसे मिला है? भाई मुझसे तो ये कह देना कि रामनाथ तू यहीं बैठे जा, तो मैं तो बैठे हुए तैयार हूँ। और सुनो, मैं तो जिन तंजौनों क्या हूँ कि रोटी ले आओ, मैं चूल्हो धर के भाई रोटी बना के खा लें, वो है ना, वहाँ मैं छप्पर डाला। लेकिन जो अच्छे अधिकारियों को मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, इनकी आवाज़ सुन लो। काहे क्यों तुम कुर्सी बैठ गए हैं? वे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम सब मरेंगे, तो कम से कम लोगों की आवाज़ को सुन ले, मानवीय आधार पर सुन लेना चाहिए। और आज जो सिस्टम है करप्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई थाने में जब मिलिट्री से आओ तो 1000-2000 मिठाई के डब्बे में काम है, या तो अब 50,000 से नीचे जाली रेट ही शुरू ना होते। क्या मानते, करप्शन का कारण क्या है, क्यों करप्शन? भैया जैसे गांव में पहले मुखिया लम्मतदार होते, अगर गांव का मुखिया ही चोर है तो जनता चोर होगी। गांव का मुखिया लम्मतदार बढ़िया है तो जनता बढ़िया होगी। जितने भी उल्लू के पट्टे राजनीति के अंदर, राजनीति बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये राजनीति के अंदर जितने उल्लू के पट्टे जाति के नाम पे जीत के आए हैं, जब तक इनके कुर्ते गांव में नहीं फटेंगे, माला पहनाने की जगह इनको गांवों से रेदा नहीं जाएगा, मैं आपको दिल की आवाज़ कह रहा हूँ, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। कैसे खत्म होगा करप्शन? खत्म वो तो जिन बेईमानी से मैं हराए दो, हकीकत कह रहा हूँ, अगर बेईमानी नहीं करते, अगर सांसद होता तो हिंदुस्तान जानता कि जनता की ताकत क्या होती है और सांसद की ताकत क्या होती है। सांसद विधायक बहुत पावरफुल होते हैं, वो कानून बनाने वाले होते हैं, कानून को मिटाने वाले होते हैं, लेकिन ये पावर कब काम करती है? जब वो सांसद विधायक दल्ला नहीं है तब। और दलाली कर रहा है विधायक सांसद तो इनकी और एक गली के कुत्ते की बराबर कीमत नहीं होती ऐसे सांसद विधायक जो दलाल है। तो फौजी बाबा ने आह्वान किया है अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से कि इनकी मांगे सुन ली जाएं, वरना वो भी धरना देने के लिए बाध्य होंगे। और मांग जरूर अधिकारियों को सुननी चाहिए जब इस प्रकार से लगातार 10वां दिन है धरने का। मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी विजय सिंह लोधी जी, तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और तमाम ग्राम पंचायत वासी इस धरने में शामिल हैं। जी आज 10वां दिन है और जिलाध्यक्ष कांग्रेस रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा आज धरने में शामिल हुए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भी बात की है। कितना धरना आज मजबूत हुआ है? बिल्कुल बहुत मजबूत हुआ है। मैं अंदर से बिल्कुल गदगद हूँ क्योंकि आज हमारी आवाज़ बहुत लंबी जा रही है और हम जीतेंगे। जो तो जिस दिन मैंने ये धरना शुरू किया था उसी दिन दिमाग में कर लिया था कि हम तो जीत के रहेंगे यार, और जीत के आधार पर हमने ये प्रोग्राम रचा था। अगर जीत हमारे दिमाग में नहीं होती तो शायद मैं इसको नहीं करता। किसके पास समय रखा है मुझे बताओ? लगातार 24 घंटे यहाँ बैठ रहा हूँ, मात्र 1 आध घंटे के लिए घर पे जाता हूँ, लेटन वेटन करके खाना खा के यहाँ तो 24 घंटे पूरा दे रहा हूँ। एक और ऐलान आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है कि 12 तारीख से 12 लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। हाँ, 100% भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुबह 10 बजे से हमारे जितने भी साथीगण हैं जिन्होंने अपने नाम और अपना पूरा वो किया है, वो 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये चैलेंज है,
हटेंगे ये नहीं। तो करीब पिछले 3 दिन से ये ऐलान चल रहा है, तो उस दरमियान कोई विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचा वार्ता के लिए? वार्ता के लिए उससे पहले BDO साहब आए थे, और कल जो है कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी के प्रतिनिधि हैं, उनका भी फ़ोन आया था, तो लेकिन अभी वो उनसे कोई सकारात्मक बातें नहीं हुई हैं। फ़ोन ज़रूर आया है। तो कब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा? तब तक रहेगा, तब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, हटेंगे नहीं। एक विशेष बात और बताऊं, तो लगातार धरना दे रहे हैं और इनकी मांगें जब तक पूर्ण नहीं हो जाती हैं तो ऐसे ही धरना लगातार चलता रहेगा। एक बार फिर चलते हैं रामनाथ सिकरवार जी और फौजी बाबा के पास, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। एक आपके सबके काम की है। जी सर। जी सर। अभी मेरे पास थोड़ा धरने सल्क बात है, मेरे पास रेगुलर फ़ोन आते हैं कि रामनाथ जी, मैंने LDV बैंक, भूमि विकास बैंक से 1 लाख लोन मेरा मंजूर हुआ, तामे थे 30,000 20,000 दलाल मैनेजर मिल मिला के कहा 70 मुझे मिले, और वो 1 लाख लोन बन के 70 बन के आज 8 लाख है वो, और गाड़ी में धर के ले जाते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, जेल में भेज देंगे, 10-5 जिम्मे तो निकाल लेते हैं। ये कंडीशन चल रही है। और जब कोई करोड़पति अरबपति लोन लेता है बैंक से करोड़ों अरबों में, तो उसको तो हाथ पकड़ के विदेश भेज देते हैं, मजे कर तू जा, कोई चिंता मत कर। और एक किसान गरीब मजदूर 1 लाख लोन लेता है, 50,000 लोन लेता है, तो उसकी कालर पकड़ करके ये उस लोन को वसूल करते हैं 1 के 10। क्या मानते हैं, गरीब का शोषण लगातार? हाँ, तो इसके लिए अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ जंगनेश ब्लॉक में, पूरे ज़िले में करूँगा। जिन लोगों ने LDV बैंक से लोन लिया है, जैसे राष्ट्रीय बैंक हैं जो किसान कर्जा नहीं भर पाए, 1 लाख का 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो राष्ट्रीय बैंकों ने उसको मूलधन में सेटलमेंट किया है और उससे भी कम किया है। इसी तर्ज पे मैं आंदोलन कर रहा हूँ कि सरकार अगर उसने 1 लाख लिया है तो 1 लाख में उसको सेटल करे, 8 लाख 10 लाख भरने की कंडीशन में। इसका मैं आंदोलन खड़े करने जा रहा हूँ। और कोई भी LDV बैंक का अधिकारी कर्मचारी अगर आपको तंग करता है तो मुझे बताएं, आप खेत बेच के इस कर्जे को न भरें। ये मेरी आवाज़ क्षेत्र में बिल्कुल अब तैयार करें। तो ये वो स्थल है जहां पर लगातार ग्रामवासी धरना देने के लिए मजबूर हैं और धरने का 10वां दिन है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लगातार धरना चलता हुआ यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से तमाम लोग धरने में शामिल होते जा रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा भी इस धरने में पहुँचे हैं और ग्रामवासियों का यही कहना है कि धरना बेहद मजबूत हुआ है, लेकिन जब तक उनकी मांगों को सुन नहीं लिया जाता है ये धरना यूँ ही चलता रहेगा। और उनका एक ऐलान और भी है कि वो भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। 12 तारीख से 12 लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिरकार कब तक इनको यूँ ही धरना देना पड़ेगा? विक्रम सिंह